भागवत गीता का 7वां अध्याय। भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ, जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य गुणों को युक्त सब आत्मा मुझ संशय रहित जानेगा, उसको तू अर्जुन मुझसे सुन। तो पति दूल्हा था कि लगता नहीं। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूंगा। भगवान करें, हे अर्जुन, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूंगा, जिसको जानकर संसार में कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाएगा। बता रहे हैं कि जो ज्ञान मैं कहने जा रहा हूँ, बकिया कुछ भी नहीं रह जाएगा। हजारों मनुष्यों में कोई भी मेरे लिए प्राप्ति के लिए, भगवान कहें, हे अर्जुन, हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उस यत्न करने वाले योगियों में से भी कोई एक परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात सत्य रूप से जानता है। उसमें से कोई एक ही जानता है। हजारों लोग करते हैं, अतः हजारों में से जो है कि 1% जानने की कोशिश करें, लेकिन वो 1% में से एक पूर्ण रूप से मैं जान पावला। भगवान का, हे अर्जुन, पृथ्वी में देखिए क्या करें, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये 8 प्रकार की प्रकृति है। कथन ये 8 प्रकार की जो है कि प्रकार की विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली अपार अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और ये महाभाव, इससे दूसरी जिससे यह संपूर्ण जगत धारण करते हैं जीव आत्मा, जीव रूपा परा अर्थात यह मेरा चेतना शक्ति है। जो जीव रूपा चेतना शक्ति है वो दूसरा है। 8 प्रकृति है, चेतना शक्ति जो प्रभु है वो धारण करते हैं। हे अर्जुन, ऐसे समझ कि संपूर्ण भूत मुझ दोनों प्रकृतियों में ही उत्पन्न होने वाले हैं। कथन, हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों की उत्पन्न होने वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण भी मैं ही। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओमकार हूँ, आकाश में शब्द हूँ, पुरुषों में मैं पुरुष तत्व हूँ, मैं पृथ्वी में पवित्र गंध हूँ, अग्नि में मैं तेज हूँ, संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ, तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, मैं संपूर्ण भूतों का सनातन बीज हूँ, उसको जान। मैं बुद्धिमानों का बुद्धि हूँ, तेजस्वियों का मैं तेज हूँ। क्या कर रहे हैं? संपूर्ण भूतों सनातन बीज हूँ, संपूर्ण भूतों में मैं सनातन बीज हूँ। जो सनातन है, जो सनातन रूपी आत्मा, वो प्रभु है। भूतों में जो स्थित थे, जो बीते हुए कल में थे, वही आज। हे भरतश्रेष्ठ, हे अर्जुन, बलवानों का मैं आसक्ति हूँ, कामनाओं से रहित बल हूँ अर्थात सामर्थ्य हूँ, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्रों के अनुकूल मैं काम हूँ। और भी जो भी सत्व गुण उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजोगुण उत्पन्न होने वाले भाव हैं, और जो सब तमोगुण होने वाले भाव हैं, वो मुझसे ही होने वाले हैं, ऐसा ही जा, परंतु उसमें मैं नहीं। सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न होता है अर्जुन, लेकिन उनमें मैं नहीं रहता, और वो सब मेरे में नहीं रहता। पीछे जा। गुणों के कार्य रूप क्या है? सात्विक, राजस और तामस, ये गुणों के रूप है। तीनों प्रकार के भाव को यह संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है, इसलिए तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं। कहता कि तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं। ये तीनों गुणों से परे हैं प्रभु, तो कहता मुझ तीनों गुणों के, जो मैं तीनों गुणों से परे हूँ, इसलिए मुझ अविनाशी को कोई नहीं जान पाता है अर्जुन, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणामयी मेरी माया बड़ी दुष्कर है। कथन, यह मेरी माया बड़ी ही दुष्कर है। तू बतिया क्या बनाने के लिए? अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणामयी मेरी माया बड़ी ही दुष्कर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, उस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, संसार सागर से तर जाते हैं। कथन है, त्रिव्यात्मिक जो संसार है, मेरी माया बड़ी ही दुष्कर है, इसको पार पाना बड़ी कठिन है।
लेकिन जो निरंतर निरंतर मेरा भजन करते ध्यान करते रहते हैं वे तर जाते हैं, और जो सो जाते हैं हो जाते हैं। वो खो देते हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव वाले धारण किए हुए मनुष्य, नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते हैं। कि जो भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव वाले धारण किए हुए मनुष्य, नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लोग मुझको नहीं भजते हैं। हे भरतवंशी अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थात कथन 4 भक्त होते हैं। कथन जो है कि अर्थार्थी, अर्थ, जिज्ञासु, ज्ञानी, ये 4 प्रकार के भक्त मुझको भजते हैं। कहते हैं जो भक्ति करने के लिए जाते हैं लोग पैसे के लिए, भगवान के पास जाते हैं पैसे के लिए, प्रभु मुझे आमदनी मिले, पैसा मिले। एक भक्त जाता है अपने दुखों का निवारण के लिए जाता है, दूसरा भक्त हो गया। तीसरा भक्त होता है जानने की कोशिश करता है, और चौथा भक्त होता है पूर्णतः प्रभु को जानता है। ये 4 प्रकार के भक्त है संसार में रहते हैं। भगवान का हे अर्जुन, उनमें से नित्य मुझमें कथक उनमें से नित्य मुझमें एक ही भाव से स्थित, कथक उन भक्तों में से मुझमें एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेमी भक्तजन ज्ञानी भक्त अति उत्तम है। जो एक ही भाव लगाकर बैठा है, जो उनमें से नित्य मुझमें एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेमी भक्त ज्ञानी भक्त अति उत्तम है। एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेमी भक्त वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है। जो कह रहा है, भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो है कि भक्त एक ही भाव का मतलब मुझे प्रभु को सेवा करना है, उनकी सेवा द्वारा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, निस्वार्थ केवल सेवा करना, वही एक ही भाव। और मैं ढेर सारा अपना दिमाग मत घुसाओ, ये प्राप्त हो जाए वो प्राप्त हो जाए। तो भगवान कह रहे कि ऐसा भक्त जो है अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी मैं अत्यंत प्रिय हूँ, और वह मुझको अत्यंत प्रिय है। मैं ऐसे भक्तों को अत्यंत प्रिय हूँ, और वैसा भक्त मुझे भी प्रिय है, और मैं उसको प्रिय हूँ। ये भगवान का हे अर्जुन, ये सब तो उदाहरण है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप है। जो ज्ञानी है साक्षात मेरा स्वरूप है। इसी श्लोक को लेकर के संसार में सभी लोग सबको भटका रहे हैं। अपने आप को साक्षात मेरा स्वरूप है, भगवान कह रहे हैं ज्ञानी मेरा साक्षात स्वरूप है। तो इसी श्लोक को लेकर के सभी लोग जनता को भरमाते रहते हैं। ऐसा ही मेरा मत है, क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला कथन की वह मदमस्त मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में अच्छी प्रकार से स्थित है। वह भक्त जो है भगवान में अच्छी प्रकार से स्थित है, इसलिए प्रभु के स्वरूप को प्राप्त है। जब अच्छी प्रकार से स्थित रहेगा तब बहुत जन्मों, भगवान का हे अर्जुन, बहुत जन्मों के अंत में जन्म के तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ पुरुष, बहुत जन्मों के अंत में, समझ रहे हैं आप लोग, बहुत जन्मों के अंत में, अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव है। सब जन्मों के अंत में जब होता है वो तो कहता है सब कुछ वासुदेव, मतलब भगवान ही है, सब कुछ वासुदेव है। इस प्रकार से मुझको भजता है वह महात्मा अति दुर्लभ है। ऐसा महात्मा अति दुर्लभ है कि सब कुछ भगवान है, बकिया सब कुछ खत्म, बेकार है। ऐसा भक्त अति दुर्लभ है। हर जन्मों के अंत में, ये कलयुग, हर जन्मों के अंत में मतलब कि वही ठेन तो मुक्त हो जाइबे। यही वजह हर जन्मों के अंत में जब ऐसे कर लगवा तो मुक्त हो जाइबे, उसके बाद जन्म के न होई। उन भोगों के कामना द्वारा, उन भोगों के जो सांसारिक चीजों का भोग है, भगवान के हे अर्जुन, उन भोगों के कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है,
कथन कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, तो वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर के, अगर ज्ञान हरा जा चुका है, वो अपने स्वभाव से प्रेरित होकर के उस नियमों का धारण करके अन्य देवी देवताओं का पूजन करते हैं। जो सकाम भक्त जिस देवता का स्वरूप को सदा पूजन करता है, उस भक्त की श्रद्धा से मैं उसी देवता के प्रति स्थिर होकर उसको दे देता हूँ। भगवान कहते हैं जो देवता के आप लोग पूजा कर ले, मैं उसी देवता के प्रति जो है कि खड़ा होकर के उसे फल यही देते हैं। नहीं, बस माध्यम द्वारा उसको कह देते हैं तुम दे दो, ये देते यही है। और देते हैं, और जितनी उस देवता की क्षमता है हाँ, उतना बस उतना ही देंगे। वह पुरुष उस श्रद्धा से, भगवान कहे हे अर्जुन, वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता पूजन करता है, उस देवता के मेरे द्वारा विधान किए हुए इस इच्छित भोगों को निसंदेह वो प्राप्त करता है। परंतु हे अर्जुन, पूजा करके प्राप्त कर ले, भगवान कहे हे अर्जुन, परंतु उस अल्प बुद्धि वाला, वो पूजा करने वाला करे, उस अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान होता है। वह अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान होता है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। मेरा भक्त चाहे जैसे भजे, अंत समय में मुझको प्राप्त होता है। चाहे जैसे भजे हो, लेकिन अंत समय में आएगा उन्हीं के पास घुमा फिर के, जैसे है तुम लोग कई युगों बाद। पुरुष मेरे अनुमत अविनाशी परम भाव को नहीं जानते। इसी में सभी भक्त है ना, जानती है। ऐसा आएगा जो स्वार्थ संबंध बताए ना, जो संसार के स्वार्थ संबंध लगाकर रहेगा मेरे पास, वो तो चला जाएगा, फिर वो नरक में ही जाएगा, फिर वो 4 युगों तक उसी में फंसता रहेगा, तड़पता रहेगा। जो लगातार मेरे पीछे लगा रहेगा वो तो अच्छे से चला जाएगा, जो लगातार मेरे पीछे लगा रहेगा वो तो अच्छे से चला जाएगा। भगवान का हे अर्जुन, बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुमत अविनाशी परम भाव को नहीं जानते। जो बुद्धिहीन पुरुष होते हैं वो मेरे परम भाव को नहीं जानते हैं। न जानते हुए इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्मने और मरने वाला एक व्यक्ति मानता है। कथन मुझे भगवान कथन मैं जब जानता हूँ तो एक मनुष्य की भांति एक जन्मने और मरने वाला व्यक्ति मानता है। भगवान कह रहे कि जो बुद्धिहीन पुरुष है मेरे अनुमत्ता अविनाशी परम भाव को नहीं जानते हैं, मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य के भांति जन्मने और मरने वाला व्यक्ति मानते हैं। अपनी योग माया से, भगवान कहे हे अर्जुन, मैं अपनी योग माया से छिपा हुआ हूँ, मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ। इसलिए यह अज्ञानी मनुष्य समुदाय मुझको जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को जन्मने और मरने वाला व्यक्ति मानते हैं। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुआ, वर्तमान में स्थित, आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित मनुष्य नहीं जानता है। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष उत्पन्न सुख दुख द्वंद्व से मोह के संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञात को प्राप्त होते हैं। जब जन्मता है इंसान तो सबसे पहले इच्छा जागृत होती है, उसके बाद द्वेष चालू होता है, फिर उसके बाद करते हुए द्वंद्वों से मनुष्य संसार में विचरता रहता है। भगवान करें कि हे अर्जुन, परंतु निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से श्रेष्ठ कर्मों को आचरण करने वाले पुरुष पाप नष्ट हो गया है। राग द्वेष जय द्वंद्व मोह के मुक्त दृढ़ निश्चय भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जिसने निस्वार्थ रखा है, निष्काम रखा है, ऐसा भक्त मुझको प्रेम से भजता है। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण का छूटने का प्रयत्न करते हैं। भगवान कहे हे अर्जुन, जो मेरे शरण होकर के जरा और मरण से छूटने का यत्न करते हैं, वे पुरुष ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं।
गर्भ में जाने के लिए, बुढ़ापा को रोकने के लिए। जो ऐसा प्रयत्न करते हैं वो सब पापों से छूट जाते हैं। जो पुरुष अधिभूत अधिदेव सहित और अधिज्ञ है, सबका आत्मा मुझे अंत काल में भी जानते हैं। युक्ति चित्त वाले पुरुष मुझको अर्थात जानते हैं। चलो श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का महात्म। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब मैं 7वें अध्याय का महात्म बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत रास भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्य वृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु न तो कभी पितरों का तर्पण किया और न देवताओं का पूजन ही। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि मंत्र और औषध आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना में बधा था। उसने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करके सोचा, मैं जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। एक दिन सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने स्वप्न में आकर पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके निरंकुश पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बात कही। उनमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहाँ उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। यद्यप उसे धन के स्थान का ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बिल को खोदना आरंभ किया। तब उस बिल से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूर्ख, तू कौन है, किस लिए आया है और क्यों बिल खोद रहा है, अथवा किसने तुझे भेजा है? ये सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का सुवर्ण लेने के कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर वह सांप हंसा हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए ही सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र ने पूछा, पिताजी आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता ने कहा, बेटा, गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा, मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक भोजन कराओ, इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वस्त्र अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्राद्ध के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांट कर दिया था, उससे वे सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिरों के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म बताया गया है, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पापों से मुक्त हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादेय 7वां अध्याय समापने। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
गोविंदा